हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या आप तैयार है इस चैप्टर के एमआईक्यूज के लिए? लेट अस बिगिन एमआईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम जानते हैं कि वीएसएक्यू टाइप क्वेश्चन हमें जनरली पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर दिख जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट आंसर देने होते हैं। नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछ रहा है नेम वन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ऐसी नेचुरल रिसोर्स जो कि रिन्यूएबल है, जो कि जल्दी से खत्म नहीं होती है। एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स का हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं सनलाइट। इसका एग्जाम्पल हम एयर भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसी नेचुरल रिसोर्स जो कि खत्म नहीं होती है वो है सनलाइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमसे पूछता है विच नेचुरल रिसोर्स इज यूज टू मेक पेपर। पेपर बनाने के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमसे पूछता है कि नेम द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। कि जो लेयर ऑफ गैसेस, जो एक लेयर ऑफ गैसेस है अराउंड द अर्थ, उस लेयर ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस लेयर ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमसे पूछता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। कि अर्थ में जितनी सारे एनर्जीज का सोर्स है उनमें से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सनलाइट। एक्चुअली सन, ऑलराइट। सन से जो लाइट होती है वही हमारे एनर्जी है। सो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड लेट अस कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें पेपर में 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन की तरह मिल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें थोड़ा सा डिटेल में देने होते हैं। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमसे पूछ रहा है व्हाई आर फॉरेस्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए फॉरेस्ट इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि फॉरेस्ट गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। फॉरेस्ट हमें क्लीन एयर टू ब्रीथ देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट इज कवर्ड विथ फुल ऑफ ट्रीज, और ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हमें इन रिटर्न क्या देते हैं? ऑक्सीजन। सो फॉरेस्ट गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ, वुड टू बिल्ड थिंग्स। फॉरेस्ट में हमें मिलती है ट्रीज, ट्रीज से हमें मिलते हैं वुड, जिससे हम कितनी सारी न्यूमरस चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। फर्नीचर और इवन वुडन रिलेटेड कितने सारी चीज़ें होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड हर्ब्स, ये सब हमें फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग रेन एंड स्टॉपिंग सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट का वाटर साइकिल में भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और यहाँ पर फॉरेस्ट हमें रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपिरेशन फॉरेस्ट से होता है। और इसके अलावा भी फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को भी स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को एक जगह पर होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डजंट गेट वॉश्ड अवे और सॉइल इरोजन नहीं होता। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है? सो विच गिव्स अस द आंसर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं और वो खत्म नहीं होंगी, लाइक सन, लाइट एंड विंड। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती है जैसे कि कोल, पेट्रोल, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एक बार चले गए तो वापस आने में बहुत दिक्कत होगी और हमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो ख़त्म हो सकते हैं, विच गिव्स अस द आंसर कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच डोंट एंड दैट ईजीली। सो हम देख सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए सनलाइट एंड विंड, और नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स है जैसे कि कोल एंड पेट्रोल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमसे पूछता है कि हाउ डू ह्यूमंस यूज वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स।
ह्यूमंस वाटर को एज अ नेचुरल रिसोर्स कैसे यूज़ करते हैं? सो वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, कुकिंग, बेदिंग एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर। अभी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज वी नीड एवरी डे। ऑलराइट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो अब हम जानते हैं कि वाटर के इतने सारे यूजेस हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा यूजेस होंगे। सोचे और सोचे। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमसे पूछता है कि हाउ डू प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस। प्लांट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेंटेन करता है फॉरेस्ट और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं फॉरेस्ट। सो दे ऑल्सो स्टॉप सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे, यानी कि फॉरेस्ट अगेन सॉइल इरोजन से हमको बचाते हैं। और इसके अलावा दे गिव शेल्टर एंड फूड टू मैनी एनिमल्स टू। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में कितने सारे एनिमल्स लिव करते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कितने सारे फॉरेस्ट में लिव करते हैं। ऑलराइट, सो फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमसे पूछता है, जो कि है पहले तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमें मिलते हैं पेपर में 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन के टाइप पर। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हमें आंसर लिखने होते हैं थोड़े डिटेल्ड वे में। ऑलराइट, सो एक्सप्लेन 5 यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ विद एग्जाम्पल्स। हमें सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज के कोई भी 5 यूज लिखने हैं और उसके अलावा उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले वाटर, वी कैन ड्रिंक वाटर, कुक विद इट एंड क्लीन थिंग्स। हम वाटर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, हम वाटर से खाना बना सकते हैं और हम वाटर से चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। अब आती है सेकेंड रिसोर्स, सेकेंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि है एयर। वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू स्टे अलाइव। अब थर्ड रिसोर्स आती है सनलाइट। इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। यहाँ पर सनलाइट हेल्प करती है प्लांट्स टू मेक फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इट गिव्स अस सोलर एनर्जी विच इज़ रियली ट्रेंडिंग दीज डेज। अब हम आते हैं सॉइल पर। सॉइल हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। यस, सॉइल जो होती है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है, प्लांट को एक जगह पर एंकर करके रखती है ना, एंड गिव्स अस फूड लाइक वेजिटेबल्स। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं फिफ्थ रिसोर्स पर, जो कि है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल एंड पेट्रोल। फॉसिल फ्यूल हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स से बनते हैं। ऑलराइट, सो कोल एंड पेट्रोल हेल्प रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। कोल एंड पेट्रोल से कितनी सारी हम लोग व्हीकल्स और मशीन्स को चला सकते हैं। सो विच गिव्स अस द आंसर फॉर दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। दीज रिसोर्सेज आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। दे आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। ऑलराइट, हमें नहीं इन चीज़ों को एक्स्ट्रा यूज़ करके, ओवर यूज़ करके पॉल्यूशन पहुंचाना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमसे पूछता है कि वाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, राइट 4 वेज टू सेव देम। सबसे पहले हमें बताना है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि एक ही नंबर में है और ये ख़त्म हो सकते हैं, है ना। सो इफ़ वी वेस्ट देम, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो वी वोंट हैव इनफ इन द फ्यूचर। ऑलराइट, अभी अगर आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वेस्ट करते जाएंगे तो क्या फ्यूचर में हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे अगर वो लिमिटेड है तो? नो, राइट। सो इसी वजह से वी नीड देम फॉर अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ, राइट। वी नीड देम फॉर अस so that we can live a healthy life. So we can save resources in the following ways. हम कुछ इन स्टेप्स से नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। पहला, यूज़ लेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें वाटर को कम और इलेक्ट्रिसिटी को भी कम यूज़ करना चाहिए, मतलब जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। सिर्फ जितनी जितनी नीड है उतना यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कई बार मैंने देखा है कि सभी अपने फैंस, लाइट्स विदाउट स्विचिंग देम ऑफ कभी भी बाहर निकल जाते हैं।
बट जब तक आपको उसका यूज़ है तब तक आप यूज़ कीजिए, उसके बाद में आपको उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और इसी तरह से हमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। इसके अलावा रिसाइकल एंड रीयूज़ मटेरियल्स, हमें जितना हो सके मटेरियल्स को रिसाइकल और रीयूज़ करते रहना चाहिए। जैसे हम वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, जो क्या कहते हैं, जो पानी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करें उनको हम उसी पानी को हम प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग इट इन द ड्रेन्स। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल टू रिड्यूस फ्यूल यूज़। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग पेट्रोल इन आवर ओन व्हीकल्स वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे कम पेट्रोल का यूज़ होगा और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे। सो सेविंग रिसोर्सेज हेल्प्स बोथ, रिसोर्सेज सेव करने से लिविंग थिंग्स भी बचती है एज वेल एज हमारा प्लैनेट अर्थ भी सेव होता है। Which concludes the question number 10th of this series MIQs and is the last question. तो अब हम आ जाते हैं हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कोर्सेज प्रोवाइड करता है और CBSE के साथ साथ ये सारे कोर्सेज हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर मिल जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। आपका काम है कि वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।